एवरीवन, गुड इवनिंग माय ऑल फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैं अच्छी हूँ। आप लोग कैसे हैं? प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं आज आपको मैं स्टोरी, अपने लाइफ की स्टोरी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि समय पे आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। रीज़न है, मैं इसका बता रही हूँ कारण, रीज़न। और इसका आज का टॉपिक है, समय पे सफलता अगर नहीं मिलती है तो क्या है। समय पे अगर सफलता नहीं मिलती है तो स्टूडेंट के पास न मान रहता है, न सम्मान रहता है, ना ही प्रतिष्ठा रहता है। उसके साथ कुछ नहीं रहता, समाज में उसका कुछ नहीं रहता। यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स भी उनके नहीं होते, क्योंकि अगर उनसे छोटे भाई बहन अगर समय रहते हुए सक्सेस हो गए और वो बंदा या बंदी, मैं चाहे कोई भी बंदा हो, किसी पे ही ले लीजिए, अगर वो सक्सेस नहीं हुआ तो उनके पेरेंट्स भी उनके नहीं होते। तो फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ अपनी लाइफ की स्टोरी। मैं बीएड कर चुकी हूँ। मैं बीएड करके मैं सीटेट एंड स्टेट दोनों निकाल चुकी हूँ। और मेरे घर के ही सामने दो सिस्टर है, दोनों सिस्टर है, मतलब वो दोनों NIOS से कर चुकी है। 1 से 5, 6 to 8 दोनों में उनका वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं BPSC एग्ज़ाम TR1 में अप्लाई की थी, लेकिन उसमें TR1 में बीएड वाले को हटा दिया गया और उनका हो गया सिलेक्शन और 39 नंबर में हुआ है। वो उनका जो हुआ है 39 नंबर में हुआ है। और आज वो उन लोगों के पास समाज में मान है, प्रतिष्ठा है, इज्जत है, शोहरत है, हर चीज़ है, और मेरे पास कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं समय रहते मैं सक्सेस नहीं हो पाई। मेरे पास अभी कुछ नहीं है। और वो इतने हो गई हैं, किसी को वैल्यू ही नहीं करती। अगर आपके फ्रेंड्स भी जो क्लास में आपके सामने जीरो थे और वो सफल हो गए तो आपको वो जीरो बनाएंगे। अभी वो हीरो है और आप जीरो हैं। तो फ्रेंड्स, उनका यही था, जो समय रहते वो सक्सेस हो गया है। मैं समय के कारण नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बच्चे हैं। मुझे एक लड़की है और एक लड़का है, जिसका मैं ऑपरेशन कराने के लिए मैं उसमें बच्चे में बहुत उलझ गई। और TR3 में मैं एग्ज़ाम दी, बट TR2 में हुआ क्या, अतुल प्रसाद जी बिहार का तहस नहस कर चुके, क्योंकि वो एग्ज़ाम का टाइम था मॉर्निंग, फिर वो दे दिए इवनिंग टाइम में। फिर उसके बाद हुआ क्या, भाषा आहर्ता 0 हो गया। कुछ दिन पहले 65 नंबर में हुआ, मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद हो गया 67 नंबर, और मात्र 1 महीना पहले हुआ था 39 नंबर पे। और मेरा जब 65 नंबर पे था तो मेरा 62 नंबर था, उस टाइम मेरा नहीं हुआ। और यहाँ तक कि भाषा आहर्ता भी 0 कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, मैं अपने लाइफ का जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो समय से कीजिए, हर शिद्दत से कीजिए, अपना जान लगा दीजिए, क्योंकि आप सक्सेस हो जाएं। क्योंकि सफलता जो होती है वो टाइम मांगती है। टाइम रहते हुए आप अगर सफल हो गए तो आपका समाज में मान सम्मान, धैर्य, हर चीज़ है। अगर सफल नहीं हो गए तो आपके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं। सिर्फ आपको देख के आदमी निगेटिव ही बातें करेंगे, क्योंकि ये था, नहीं था, पढ़ने लायक नहीं था, लक से निकल गया, सीटेट स्टेट निकल गया, ये वो बहुत सी बातें होती हैं। अगर आप यूट्यूब पे काम कर रही है या फिर कोई भी काम कर रही है, बिजनेस ही कर रही है, तो सीरियस होके कीजिए। मैं अपने फ्रेंड्स से, भाइयों एंड मेरी जो बहनें हैं, उनसे मैं बोलना चाहती हूँ, माने किसी भी काम को आप सीरियस से कीजिए। देखिए, मैं साल भर पहले यूट्यूब ही चैनल स्टार्ट की थी, तो मेरा एग्ज़ाम में मैं उतना नहीं सक्सेस हो पाई। मेरा स्टेट निकला हुआ है और BPSC एग्ज़ाम का मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। बट देखिए, यूट्यूब में क्या हुआ, मेरे बाबू हुआ,
उसका ऑपरेशन पीयूजी ऑब्जेक्शन का दिल्ली में लेके गई, उसमें सर गंगाराम में, यहाँ कराई, वहाँ ऑपरेशन कराई। उसमें मैं अप्रैल मंथ में जाके उससे मैं क्लियर हूँ। तो मैं 1-1.5 महीना से उससे अब थोड़ा मोड़ा मुझे रिलैक्स मिला है। तो देखिए मेरा समय ऐसा साथ नहीं दे रहा है, उधर भी नहीं दिया क्योंकि मैं उस समय ज़्यादा सीरियस नहीं हो पा रही थी। और अब मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट की तो इसमें मेरे बाबू में ऐसा फेरा आ गया जिससे मैं डेली मैं हॉस्पिटल में ही रहती थी। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे से यही सलाह है, जो किसी भी काम को कीजिए तो सीरियस होके कीजिए, जितना जल्दी सफलता आप उसमें हासिल कीजिए वो आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि और हाँ, आप अपने माता पिता के रहते हुए ही सफलता हासिल हो जाए तो वो बहुत अच्छा है। क्योंकि आपके सफल होने पे जितने आपके माता पिता इतराएंगे, दूसरे कोई नहीं। क्योंकि अगर शादी के बाद आपके हस्बैंड होते हैं तो उनका भी आपसे मतलब कुछ दाव ही, मतलब दाव क्या, आप कमाइएगा, आपके हस्बैंड मालिक रहेंगे रुपया के, नहीं तो इसी में तनाव बना रहता है। देख ही रहे हैं बिहार का क्या है, कोई बीपीएससी का टीचर बनने के बाद हस्बैंड को छोड़ती है, कभी कुछ, कभी अभी भी कुछ दिन पहले हमारे इधर, मैं बिहार से हूँ, यहाँ हाजीपुर की एक लड़की थी, फिर एक कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर की एक लड़की थी। तो तनमन तन ढंग होते रहता है। फ्रेंड्स, तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।